सांप ने मुर्गी को काट लिया। जहर उसके जिस्म को जला रहा था। मुर्गी ने अपनी पनाहगाह यानी मुर्गी खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मुर्गियों ने उसे निकाल देना बेहतर समझा ताकि जहर ना फैले। मुर्गी लंगड़ाते हुए चली गई, बाहरी दर्द से ज़्यादा अंदर की तकलीफ से रोती हुई। वो सांप के काटने से नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की तरफ से इग्नोर करने और उनकी बेहिसी और हिकारत से ज़्यादा दुखी थी, जबकि उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चली गई, बुखार में तपती हुई, एक टांग घसीटते हुए। सर्द रातों के रहमो करम पर हर कदम पर एक आंसू गिरता। मुर्गी खाने में मौजूद दूसरी मुर्गियां उसे दूर जाता देखती रहीं और उसे उफ़क़ में गुम होता हुआ देखकर कुछ ना कहा। जाने दो, वो हमसे दूर जाकर मर जाएगी। और जब वो मुर्गी आखिरकार उफ़क़ की वुसअत में गुम हो गई तो सब ने यकीन कर लिया कि वो मर चुकी है। कुछ ने तो आसमान की तरफ देखा, गधों को उड़ता देखने की उम्मीद में। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक अहम बर्ड परिंदा मुर्गी खाने आया और खबर दी कि तुम्हारी बहन जिंदा है। वो एक दूर की गार में रहती है। वो सेहतयाब हो गई है, लेकिन सांप के काटने की वजह से एक टांग खो चुकी है। उसे खाने की तलाश में मुश्किल हो रही है और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हर तरफ खामोशी छा गई और फिर बहाने शुरू हो गए। किसी ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मैं तो अंडे दे रही हूँ। किसी ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मैं दाना ढूंढ रही हूँ। किसी ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। एक एक करके सबने इनकार कर दिया। परिंदा बगैर किसी मदद के गार की तरफ लौट गया। फिर वक्त गुजरता गया। बहुत बाद में परिंदा दोबारा आया, लेकिन इस बार अफसोसनाक खबर के साथ कि तुम्हारी बहन वफात पा चुकी है। वो गार में अकेली मर गई। कोई उसे दफनाने या उसका मातम करने वाला नहीं। उस लम्हे सब पर बोझ आ गया। मुर्गी खाने में गहरे अफसोस की लहर दौड़ गई। अंडे देने वाली मुर्गियां रुक गईं। दाना ढूंढने वाले ने बीज छोड़ दिए। बच्चों की देखभाल करने वाली मुर्गियों ने उन्हें एक लम्हे के लिए भुला दिया। पछतावे ने किसी भी जहर से ज़्यादा तकलीफ दी। उन्होंने खुद से पूछा, हम पहले क्यों ना गए? और फिर बग़ैर फासला देखे, रास्ते को नापे, सब गार की तरफ रवाना हो गए, रोते और अफसोस करते हुए। अब उनके पास उसे देखने की वजह थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वो गार पहुँचे तो उन्हें मुर्गी नहीं मिली, सिर्फ एक खत मिला जिसमें लिखा था, ज़िंदगी में अक्सर लोग आपकी मदद के लिए सड़क पार नहीं करते, लेकिन आपको दफनाने के लिए दुनिया अबूर कर लेते हैं। और जनाज़ों पर ज़्यादातर आंसू उन्हीं के होते हैं जो ज़िंदगी में आपका साथ नहीं देते, और वो आंसू ज़्यादातर पछतावे और शर्मिंदगी के होते हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? यही कि दूसरों की ज़िंदगी में उनके मुश्किल वक्त में मदद करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा रह जाए। ज़िंदगी में अक्सर लोग हमें अपनी मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम कई दफ़ा तो जानबूझकर उनकी मदद नहीं करते। ऐसा ना किया करें। क्या पता आपकी एक मदद उसकी ज़िंदगी बदल दे। और अपनी मदद पर कभी भी फ़ख्र महसूस ना करें। हमेशा कोशिश करें कि अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता तो कम से कम आपकी ज़ात से किसी को नुकसान भी ना पहुँचे। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले उनकी मदद कर ली जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।